अस्सलाम वालेकुम। अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस देख भी रहेंगे और ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप हमारी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ आपको फ़ौरन मिल जाए और हमारे फैमिली में शामिल हो जाए। आज हम आप जो बना रहे हैं ये आलू मटर गोभी की सब्ज़ी है। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, गोभी हमने लिए तकरीबन एक इतना बड़ा फूल था, उसको इस तरह फूल इनके निकाल लेंगे, बारीक बारीक नहीं काटेंगे, ऐसे करेंगे कि फूल फूल बने रहें। 1 पाव के करीब आलू हैं, 2 इतने बड़े बड़े। आधा कप मटर हैं छिले हुए। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, इनको बारीक चॉप कर लिया। तेल जो लेंगे हम हस्ब ज़रूरत तकरीबन 3-4 टेबल स्पून। मसाले जो इसमें डालेंगे, मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें जो हैं ये आधा चमचा है, 1/4 चमचा हल्दी है, 1 चमचे के करीब कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 चमचा पिसा धनिया है, 1 चमचा नमक है, 3-4 लहसुन के जवे हैं, इनको हमने बारीक चॉप कर लिया और 1/4 चमचा सफ़ेद ज़ीरा है। मिर्चें और ये नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोग बनाइएगा, ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार सब्ज़ी तैयार होगी। और इसमें 1-2 चीज़ें मैंने अलग से डाली हैं तो ये आपको अच्छी लगेगी बहुत, और इसका मज़ा भी बहुत अच्छा होता है, हेल्दी भी है। सब चीज़ें आजकल के जो मौसम है उसके हिसाब से गोभी मटर वगैरह आजकल बहुत मिल रहा है, तो इसलिए हमने बनाई है। आप ट्राई करिएगा। चलें बनाना शुरू करते हैं। अब एक बर्तन में हम तकरीबन 3-4 टेबल स्पून तेल डालेंगे। उसके अंदर जो हमने चॉप किए हुए लहसुन रखे हैं वो डाल देंगे। इसको इतनी देर पकाएंगे कि इनमें से हल्का सा इसमें कलर आ जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए। लहसुन की बड़ी अच्छी खुशबू आती है जब हम इसको फ्राई करते हैं। तो अभी देखें इसमें लहसुन की खुशबू आ रही है। अब इसमें हम ये ज़ीरा डाल देंगे, थोड़ा सा चला के, और ये टमाटर डाल देते हैं। टमाटर के साथ ही हम ये सारे मसाले डाल देंगे ताकि टमाटर भी गल जाए और उसके साथ ही मसाले भी भुन जाएं। ये सब्ज़ियाँ पकाने आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी पक जाएगी। ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे हमारे और सब्ज़ी पक जाएगी। इसको थोड़ी देर भूनेंगे ताकि कच्चे मसालों का जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाए, हल्दी का ख़ास तौर से और मिर्चों का, नहीं तो फिर कच्ची मिर्चों का मज़ा आता है तो वो हलक में लगती हैं। भुनने की पहचान ये होती है कि देखें अभी साइड में जो हमने हालांकि बहुत ही कम तेल डाला है, तो ये तेल जब नज़र आने लगता है, चाहे जो भी चीज़ हम भून रहे हो, तो इसका मतलब है कि हमारी चीज़ भुनना शुरू हो गई है। बस इसको थोड़ा सा और चलाएंगे। जो ये देखें साइडों में तेल नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि भुन रहा है। अब इसे थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम 4-5 टेबल स्पून के करीब, ताकि टमाटर हमारे गल जाए, और इसको 1 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर गल जाए अच्छी तरह। आग दरमियानी रखेंगे, बहुत तेज़ आग नहीं करेंगे। ये देखें हमारी टमाटर पकते हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया। ये जो हमने पानी डाला था वो भी खुश्क हो गया और ये टमाटर भी गल गए। अब जब आलू देर में गलते हैं तो हम सबसे पहले आलू को इसके अंदर डाल देंगे। सब चीज़ें एक साथ नहीं डालेंगे, पहले आलू डालेंगे और इनको थोड़ी देर पकाएंगे। अब इसको भी खूब अच्छी तरह मिक्स करके मसाला इसके अंदर, और 5 मिनट के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए हम ढक के पका लेंगे ताकि ये आलू थोड़े गल जाएंगे। तकरीबन आधा कप के करीब हमने पानी डाला है, आधा कप से भी कम ही है। तो ये आलू जब गल जाएंगे तो इसको ढक के रख देते हैं, फिर इसमें बाकी मटर और गोभी डालेंगे। इसको तकरीबन 3-4 मिनट पकाएंगे। ये देखें हमारे आलू पकते हुए 5 मिनट हो गए। बाज़ आलू कभी होता है कि देर में भी गलते हैं, तो इसलिए आप खोल के चेक कर लिया करें। ये अगर नहीं गले 5 मिनट में तो ये तकरीबन गल गए। अब इसके अंदर हम मटर डाल देते हैं। अब जो और ज़्यादा सब चीज़ों के साथ बाकी और अच्छी तरह नरम हो जाएंगे। मटर को भी हम 2 मिनट ढक के पकाएंगे। ये जितनी देर पानी खुश्क हो रहा है, ये थोड़ा सा हम 1-1.5 मिनट मटर को भी ढक के पकाएंगे। ज़रा मटर थोड़ा देर में गलते हैं, गोभी बहुत जल्दी गल जाती है इसलिए।
ये देखें मटर पकते हुए तकरीबन 1-1.5 मिनट हो गया। ये जो हम सब्ज़ियाँ वगैरह पकाते हैं और कोई भी चीज़, तो उनके गलने का टाइम जिनका होता है कभी आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए आप नमक मिर्च का भी मैं आपसे यही कहती हूँ कि हमेशा चख लिया करें। और जो ये इस तरह का सब्ज़ियों को गलने का टाइम होता है खोल के देख लिया करें, कभी होता है पानी खुश्क हो गया और सब्ज़ियाँ नहीं गली। तो अभी इसके अंदर हमने गोभी और ये हरी मिर्च साबुत डाल दिए। अब गोभी को हम इतना पकाएंगे कि गल जाए लेकिन टूटे नहीं, क्योंकि इनकी जो फूल की खूबसूरती होती है बड़ी अच्छी लगती है। साबुत साबुत फूल रहे हैं गोभी के और गल भी जाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छी चटपटी मज़ेदार सब्ज़ी बनेगी। बस यही है कि अगर आप लोगों को कम चाहिए वो है या इससे भी ज़्यादा अच्छा चटपटा करना है तो कम ज़्यादा कर लिया करें। अब इसमें हम थोड़ी सी ज़रा सा पानी डालेंगे, 2 मिनट को बिल्कुल ज़रा सा पकाएंगे ताकि गोभी गल जाए और हरी मिर्चें भी थोड़ी सी दब जाए। बस ये 2 मिनट में हो जाएगी। अब गोभी को इतना पकाना है गल जाए लेकिन फूल कचुमर जैसे टूटे फूटे नहीं, साबुत साबुत रहें। ये देखें तकरीबन हमारी गोभी को पकते हुए, मैंने पहले खोल के देखा था 2 बार नहीं गली थी, दोबारा ढक दिया। अब तकरीबन 5 मिनट हो रहे हैं। अभी देखिए सब सब्जियां हमारी गल गई हैं। गोभी इस तरह अच्छी लगती है, देखिए गल भी गई है बिल्कुल और साबुत भी है। तो ये इस तरह फूल फूल बने हुए हो ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह आप लोग भी बनाइए, कोशिश करें कि जो हर सब्ज़ी है अपनी अपनी शक्ल उसकी वैसी ही रहे, तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। आलू भी देखें साबुत हैं लेकिन बिल्कुल हलवा हो चुके हैं, ये देखें बिल्कुल गल गए और मटर भी गल चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं और ये देखें तेल इसका अलग आ रहा है, अलग होना शुरू हो गया। खुशबू भी बहुत उम्दा आ रही है। हरी मिर्चों की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आपने देखा होगा हर चीज़ में मैं साबुत हरी मिर्चें डाल देती हूँ, जो काट के डालने में कभी होता है तेज़ हो जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देंगे। बस ये अब हमारी तैयार हो गई। अब इसको हम डिश में निकाल लेते हैं। ये देखें हमारी आलू मटर गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी मज़ेदार तैयार हो गई है। आलू वगैरह सब आपको नज़र आ रहे होंगे, देखें गोभी भी फूल फूल नज़र आ रहे हैं, मटर हर चीज़ साबुत है लेकिन बिल्कुल गली भी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा खूबसूरती के लिए थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल देते हैं, ज़रा अच्छा लगता है हरा धनिया हरी मिर्चें डली हुई। हाँ, ये देखें थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियाँ बारीक बारीक काट के ऊपर से डाल दें तो डिश कितनी खूबसूरत सी लगने लगती है। इसको आप पराठे के साथ, चपाती के साथ, बल्कि चावलों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। कोई भी सब्ज़ी हो तो बनाइएगा, आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी तरकीब है। अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो जब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली में शामिल हो जाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाए। अच्छा खाएँ, अच्छा खिलाएँ और खुश रहें।